भगवान बिरसा मुंडा, आज इनके जन्म दिवस की 147वीं सालगिरह है। हम में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनको इनके बारे में रत्ती भर भी नहीं पता, इसलिए मैंने अलग अलग जगहों से जानकारियां जुटाकर ये वीडियो तैयार की है ताकि हम इनके महत्व तथा महानता को समझ पाएं। पिछले साल भारत सरकार ने ये निर्णय लिया कि आज के इस दिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां स्वतंत्रता संग्राम में इनके महत्व को समझ पाए। तो चलते हैं तारीख में आज से 272 साल पहले, साल 1750, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने पैर पसारने लगी। प्लासी तथा बक्सर को जीत के बिहार तथा बंगाल को अपने कंट्रोल में कर लिया। भू राजस्व व्यवस्था को सुधारने के लिए, यानी जमीन से किस तरीके से ज्यादा टैक्स लिया जाए, इसके लिए उन्होंने कई तरीके के हथकंडे अपनाए, जैसे कि स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट, जिसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लागू किया। परमानेंट सेटलमेंट की वजह से देश भर में कई विद्रोह छिड़ गए। ये विद्रोह 1857 के पहले भी हुए और 1857 की क्रांति के बाद भी। परमानेंट सेटलमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में मैं कभी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अभी आप केवल इतना समझिए कि परमानेंट सेटलमेंट और अंग्रेजी नीतियों के कारण पूरे देश भर में विद्रोह हुए। तो आइए अब बात कर लेते हैं महान बिरसा मुंडा के बारे में। बिरसा मुंडा का जन्म आज से 147 साल पहले यानी कि 1875 15 नवंबर के दिन हुआ। ये उलीहाटू गांव के रहने वाले थे, जो कि आधुनिक झारखंड में है। असल में ये एक ट्राइब यानी कि जनजाति से बिलोंग करते थे, जिन्हें मुंडा कहा जाता था। ब्रिटिशर्स की नज़र जब इनके गांवों पर पड़ी, तब उन्होंने कई सारी ब्रिटिश नीतियां लगाकर इन बेचारों की ज़मीनें छीन ली। इतना ही नहीं, इन्होंने यहाँ के लोगों का धर्म परिवर्तन करके उन्हें ईसाई भी बनाया। 9 वर्ष की आयु में बिरसा मुंडा का भी धर्म परिवर्तन कर दिया गया तथा उनका नाम डेविड मुंडा रख दिया गया। कुछ सालों तक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने के बाद उनकी मां ने उन्हें रिटर्न बुलवा लिया। इसके बाद बिरसा मुंडा अपने लोगों की हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होने लगे। इसके बाद उन्होंने ईसाई धर्म त्याग दिया और अपने आप को मुंडा लोगों का पैगंबर घोषित कर दिया और नारा दिया उल गुलान का। संभवतः इसका अर्थ होता है अपना राज। बढ़ते हुए विरोध के चलते 1895 में ब्रिटिशर्स ने उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया और जब 1898 में 3 साल बाद जब उनकी रिहाई हुई, तो उन्होंने एक बार फिर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत छेड़ दी। इस बगावत का मुख्य उद्देश्य ईसाई मिशनरी को बंद करना तथा अपनी ज़मीनें वापस लेना था। आंदोलन के चलते बिरसा तथा उनके साथी लोगों ने रेलवे लाइन को उखाड़ फेंका, जो कि खूंटी क्षेत्र के आसपास थी। इसके बाद अंग्रेजी पुलिस चौकियों को जला दिया गया। इससे अंग्रेज भड़क उठे तथा वो अपने साथ अपने सैनिकों की 150 टुकड़ियां लेकर गांव की तरफ रवाना हुए। बिरसा अपने हजारों साथियों के साथ उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन तीर कमान तोपों के आगे टिक नहीं पाए। जल्दी ही उन्हें अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। इस मुठभेड़ में हजारों मुंडा सैनिक मारे गए। बिरसा मुंडा छुपकर एक बड़ी सेना बनाने की फिराक में थे। इतने में ब्रिटिश सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया कि जो भी बिरसा मुंडा का पता बताएगा, उसको 500 रुपये की नगद राशि दी जाएगी। याद रखिए, ये साल 900 के समय के 500 रुपये हैं, जो कि आज के लगभग 5 लाख रुपए के बराबर हैं। बिरसा के ही एक साथी ने बिरसा मुंडा का पता बता दिया। ये वो लोग थे जिन्होंने कभी 10 रुपये एक साथ नहीं देखे थे, तो 500 रुपये तो उनके लिए खजाने के समान थे। जल्दी ही बिरसा मुंडा को पकड़ लिया गया तथा एक बार फिर से जेल में डाल दिया गया। कहा जाता है जेल में उनको एक धीमा जहर दे दिया गया, जिसकी वजह से बिरसा मुंडा की धीरे धीरे मृत्यु हो गई। हमारा देश एक ऐसी भूमि है जहां हर मत, हर रिवायत को सम्मान दिया गया है। बिहार तथा झारखंड वाले लोगों के लिए तो ये भगवान है, लेकिन पूरे देश के लिए ये बहुत महान है। इन्हें स्वतंत्रता सेनानी के रूप में देखते हुए भारत सरकार ने आज के दिन की छुट्टी घोषित की है। तो जय बिरसा मुंडा। धन्यवाद।